आई थिंक हम यहाँ तक आ गए थे, ऐसा ही है? हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया था उसका, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ooगेमी यस हो गया मैम। था। ठीक यस ठीक मैम। है, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बेटा एक बात सभी ध्यान से सुनेंगे कि प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, जो ये डायग्राम है। आपको बिल्कुल इसमें किसी को भी डाउट होता है तो वो बच्चा जरूर पूछे कि हमें किसी प्लांट का क्लियर नहीं है, चाहे एल्गी की बात करें, चाहे हम प्लांटी की बात कर जो एल्गी की बात करें, ब्रियोफाइट, स्टर्डोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जिसकी भी हम बात करेंगे, वहां पे अगर आप उसकी क्लियर नहीं होगी तो आपको उस चीज को बताना है कि मैम हमें ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है कि जितने भी प्लांट्स हैं, एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स, सभी में क्या होता है, एक साइकिल होता है। जिस साइकिल को वो ऑर्गेनिज्म जो है अपने लाइफ साइकिल में वो पूरा का पूरा जो है इसको स्टेप्स को शो करते हैं, तो इसको हम कह देते हैं अल्टरनेशन जनरेशन। अल्टरनेशन मींस पहले लाइफ का एक फेज फिर दूसरा फेज में होता है। तो इसके दो फेज आपने क्लियर रखने, एक फेज होता है गेमिटोफाइट, एक फेज होता है स्पोरोफाइट। पहली बात ये। दूसरी बात आपने याद रखनी, गेमिटोफाइट हमेशा हैप्लोइड होता है, एन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है इसमें, और जो स्पोरोफाइट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, दैट इज डिप्लॉइड, ये हमेशा डिप्लॉइड होगा। 2n इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। पहली बात ये सभी के माइंड में हो, क्योंकि अगर मैं कल क्लास लेती हूँ, जब क्लास लूंगी तो मैं आपसे ये पूछूंगी और फिर आपको ठीक ठाक डांट पड़ेगी सभी बच्चों को। मैं पहले बता रही हूँ, दो फेज हैं लाइफ साइकिल के। जब भी आप किसी प्लांट को देखते हो, उसके जो फेज आप ज्यादा आप देखते हो सामने, उसको हम डोमिनेंट फेज कहते हैं। जो भी फेज आपने देखा, चाहे आपने गैमेटोफाइट देखा, चाहे आपने स्पोरोफाइट देखा, कोई भी फेज देखा, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो फेज जो है वो डोमिनेंट है। जैसे आप एंजियोस्पर्म्स को देखते हो, आपके सामने जो प्लांट है घरों में लगे हुए, उसका आप स्पोरोफाइट देख रहे हो, ग्रीन फोटोसिंथेटिक है और उसके ऊपर लीव्स लगते हैं, उसके ऊपर फ्लावर्स ग्रो करते हैं, ब्रांचेस है, ये सारा उसका स्पोरोफाइट है। जो उसका गेमिटोफाइट वाला फेज है, गेमीट्स बनने वाला फेज, वो आप देख नहीं पाते और बहुत छोटा सा होता है। तो डोमिनेंट वाला कौन सा हो गया वहां पे, स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गया वहां पे। तो अब एक चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी, स्पोरोफाइट का फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। नाम से पता लगना चाहिए, फाइट वर्ड होता है प्लांट। प्लांट का वो वाला पार्ट जो स्पोर बनाएगा उसको कहते हैं स्पोरोफाइट। और ये स्पोर को हम एक और नाम भी बोलते हैं, कोमल कौन सा नाम है, कौन से स्पोर्स हैं ये, मियायोस्पोर्स। मियोस्पोर्स। हाँ, मियायोस्पोर्स हैं जो मियायोसिस से बनेंगे। मियायोसिस वो डिवीजन है जिससे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। जो नए बच्चे भी हैं वो भी ध्यान से सुन लें, दो डिवीजन होती है, एक मियायोसिस, एक माइटोसिस। कोई भी सेल दो तरीके से डिवाइड करती है, या तो वो इस मियायोसिस के थ्रू डिवाइड करेगी या माइटोसिस के थ्रू। डिफरेंस क्या है, जब वो मियायोसिस के थ्रू डिवाइड करेगी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, पहली बात। और जब वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगी, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा। बस इतना फैक्ट आपने माइंड में रखना है, लिख लेना चाहे नोटबुक में। अब स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे, गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे, गैमीट। ठीक है, अब जब गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो गैमीट्स भी क्या होंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको याद रखना है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आता। गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमीट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे में 23 क्रोमोसोम होते हैं हमारे गैमीट्स में, तो वो हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं। अगर हम अपनी पूरी बॉडी की बात करें, अपनी मेन बॉडी की बात करें, तो उसमें 2n नंबर होता है, डिप्लॉइड नंबर। गैमीट्स में हैप्लॉइड नंबर होता है। अच्छा, ये बात दो तीन क्लियर होगी। पहली बात हुई, दो फेज हैं, गेमिटोफाइट फेज देखने को मिलता है, फिर स्पोरोफाइट आता है, फिर गेमिटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। ठीक है, ऐसे चलता है। फिर मैंने आपको बताया, गेमिटोफाइट गेमीट बनाएगा, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा। अच्छा, ये अब मुझे नहीं पता आपकी जो
पेंटिंग है कितनी आती है। अब बात करते हैं पहली सेल। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट इज, हनी कौन सी सेल होती है, ये या ये? स्पोर्स। स्पोरोफाइट की सबसे पहली सेल कौन सी होती है? मैम स्पोर्स। अरे मैम अब पिटोगे, मैम जाइगोट। यहाँ उल्टा हो जाता है, इसीलिए आप कंफ्यूज होते हैं। आप सीधा लेके चलेंगे, गैमेटोफाइट गैमेट बनाए, स्पोरोफाइट स्पोर बनाए, फिर उल्टा चलना है, स्पोर और स्पोरोफाइट की जाइगोट। ये आपको याद रखना है सभी को। तो ये लाइफ साइकिल होता है सभी प्लांट्स का। अब इस लाइफ साइकिल में थोड़े से चेंज आते हैं, क्योंकि आप जिस प्लांट को देखते हो बेटा, उस प्लांट में हो सकता है उसका कौन सा फेज आपको दिख रहा हो, आपको नहीं पता, क्या पता वो गैमेटोफाइट देख रहे हो आप, क्या पता आप स्पोरोफाइट देख रहे हो। उसके अकॉर्डिंग हमने लाइफ साइकिल के भी 3 बना दिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऐसा लाइफ साइकिल प्लांट का जिसमें उसका सबसे मेन फेज हैप्लॉइड हो। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा? तनुप्रिया बताएगी, तनुप्रिया होगा, ये भी हमेशा ही ऐसा ही रहेगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा, इसीलिए तुमने कहा पूछूंगी, और ये अभी तो कल आएगी। चलो ठीक है, अब बात करते हैं ठीक है, डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज हैप्लॉइड, इट मींस कौन सा फेज होगा, गैमेटोफाइट फेज, और इसका डिप्लॉइड फेज सिर्फ एक होगा जो कि क्या होगा, जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉइड होता है क्योंकि ये गैमीट्स के फ्यूजन से बनता है, तो ये डिप्लॉइड होता है सिर्फ। अब इसमें देखो जाइगोट ही स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया था कि जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। लेकिन जो कुछ देखो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं एल्गी के, स्पायरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, इन सभी, अब यहाँ पे एल्गी के एग्जांपल आपको दे रही हूँ मैं, सभी प्लांट्स के नहीं दे रही हूँ। एल्गी में जो स्पायरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनास है और वॉलवॉक्स है, इन सभी का जो लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लॉन्टिक होता है, क्योंकि इनमें जो डोमिनेंट फेज होता है लाइफ साइकिल का वो क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पे। नाम से पता चल रहा है जिनका जो डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट वर्ड का मीनिंग कंफ्यूज नहीं होना, जो आपको दिखाई दे रहा है मेन फेज जिसको आप देख सकते हो, तो उसको कहेंगे डिप्लॉन्टिक फेज। तो यहाँ पे इनका मेन फेज है डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड क्या होता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। ठीक है, हाँ, और वो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय गैमीट्स ओनली। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस था, यहाँ और यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट्स में। यहाँ पे मैंने कहा कि स्पोरोफाइट को सिर्फ जाइगोट रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने यहाँ कहा यहाँ पे गैमेटोफाइट को सिर्फ गैमीट रिप्रेजेंट करते हैं बस। और स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब अलग होगा, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा। तो यहाँ एक एल्गी का नाम है फ्यूकस, जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। अब लास्ट पे आ जाएंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है, बोथ फेजेस आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, मीन गैमेटोफाइट एज वेल एज स्पोरोफाइट, दोनों के दोनों जो फेज होंगे वो आप देख सकते हो इन प्लांट्स के। और ये दोनों के दोनों फेज की बहुत सारी स्टेजेस मिलती हैं हमें देखने को। तो इस तरह के लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक कहा जाता है। बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड फ्री लिविंग। अब जब आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल है एल्गी के, लैमिनेरिया, कैल्प्स, युल्वा, क्लेडोफोरा एंड एक्टोकार्पस। ये एमसीक्यू में जरूर आएगा, आपको नाम लर्न करने पड़ेंगे सभी बच्चों को, बिना जो नेम जो है लर्न किए आपका यहाँ पे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम। To divide this stage is known as Pamela stage.
इस तरह से सिस्ट बन जाती है अनफेवरेबल कंडीशन में, जिसमें जूस्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स इस तरह से बीच में ही डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। और इस स्टेज को क्या कह देते हैं हम? पामेला स्टेज, ठीक है। अच्छा, अब भाई बादल ज्यादा हो रहे हैं, मैं तो आपको कोई जगह जो अभी हमने पढ़ा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हमने कहा अब all plants show alternation of generation or metagenesis. It is a type of life cycle that occur in plants and algae. They have distinct haploid, अब ये लाइन याद रखनी चाहिए, haploid sexual and diploid मैम आवाज नहीं आ रही। and asexual stages. Diploid, अब ध्यान रखना है, haploid था gametophyte, वो उसकी sexual stage होती है। डिप्लॉइड था स्पोरोफाइट, वो उसकी एसेक्सुअल स्टेज होती है, क्योंकि उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, ये क्लियर रखना है। ए मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट अल्टरनेट्स विद द मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट विद 2n क्रोमोसोम्स। तो वही है आपका सेम 2 फेजेस, स्पोरोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज। स्पोरोफाइट 2n है, गैमेटोफाइट n है। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस, गैमेटोफाइट गैमीट बनाता है बाय माइटोसिस। जाइगोट, यहाँ पे वो सारे पॉइंट हैं जो मैं अभी आपसे पूछ रही थी, तो यहाँ से आप लर्न कर लेना सारे। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। देखो बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो मीटिंग छोड़ चुके हैं। एक मिनट बेटा, तो फाइट्स में बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, और जो है स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट्स में ये डोमिनेंट होता है। तो अलग अलग प्लांट्स में आपको दिखा रखा होगा किसी में किस तरह से, ये मियोसिस से बनता है, ये माइटोसिस से बनता है। ये पॉइंट्स मैं सारे अभी बता चुकी हूँ, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अब देखो जो मैंने 3 साइकिल बताए, अब ये तीनों साइकिल मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, बट ये आपको सभी को आने चाहिए। कल सभी का, या आज इवनिंग में ही टेस्ट ले रही हूँ मैं, कल तक जाती नहीं, आज इवनिंग में मैं टेस्ट ले रही हूँ पूरे एल्गी का, ठीक है। तो हम इतना बड़ा फेज है ये वाला, ये इसका हैप्लॉइड फेज है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो इसमें क्या होता है, पहले तो स्पोर्स, मैंने अभी आपको बताया स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। स्पोर बने, स्पोर जर्मिनेट हो गए, और जर्मिनेट होके इन्होंने गैमेटोफाइट बना दिया। जो गैमेटोफाइट था उसके ऊपर स्पेशल ऑर्गन्स लगे, जिनके अंदर गैमीट्स लगेंगे, इनको कहते हैं हम गैमीटेंजिया। तो गैमीटेंजिया की फॉर्मेशन हुई, और इन गैमीटेंजिया में क्या बने? गैमीट्स, ठीक है। तो ये गैमीट्स, अब गैमीट्स के बाद बन जाता है जाइगोट। अगर मैंने कहा था जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो गैमीट तक ही खत्म हो जाता है गैमेटोफाइट फेज। उसके बाद जाइगोट बन गया, ये डिप्लॉइड फेज है, देखो यहाँ लिखा है डिप्लॉइड फेज, मतलब ये स्पोरोफिटिक फेज है। अब जाइगोट में जब मियोसिस होगी, स्पोर बन गई, ये गैमेटोफाइट फेज आ गया। तो ये लाइफ साइकिल है हैप्लॉइड, जिसमें उसके आप जो देखते हो मैक्सिमम स्टेजेस वो हैप्लॉइड स्टेजेस होती हैं, वो गैमेटोफाइट, देन गैमीट्स, देन मियोस्पोर्स, ये सारी हैप्लॉइड स्टेजेस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब आ जाते हैं बेटा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पे, जिसका मेन डिप्लॉइड होता है फेज मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिप्लॉइड फेज कौन सा होता है? स्पोरोफाइट। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैक्सिमम यहाँ पे स्टेजेस आपको स्पोरोफाइट की मिलेंगी। जैसे जाइगोट बना, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, ये जर्मिनेट कर गया, डिवाइड किया, इसने स्पोरोफाइट बनाया। स्पोरोफाइट के ऊपर जो है गैमीटेंजिया, फिर यहाँ गैमेटिक मियोसिस और गैमीट्स बन गए। तो गैमीट्स हैप्लॉइड फेज रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सारे के सारे डिप्लॉइड हैं। यहाँ पे आप सिर्फ ये देखेंगे बेटा वो डिप्लॉइड है स्ट्रक्चर या हैप्लॉइड है, बाकी बातें छोड़ दो। यहाँ पे ये डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट से बना था, ये डिप्लॉइड है, सिर्फ ये हैप्लॉइड बना है यहाँ पे। तो ये गैमेटोफाइट बहुत ही छोटा सा फेज दिख रहा है, और स्पोरोफाइट बहुत बड़ा फेज दिख रहा है। तो जो भी आप बेटा ये एंजियोस फ्लावरिंग प्लांट्स आपके घरों में हैं, ये इस तरह का लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो उनकी पूरी प्लांट बॉडी देखते हो वो सारी डिप्लॉइड होती है, वो उसका स्पोरोफाइट है। फिर उसमें फ्लावर लगा, फ्लावर के अंदर एंथर बने, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बने। अब ये पॉलन ग्रेन बने स्पोर्स, ठीक है। और स्पोर्स जो है किससे बनते हैं?
स्पोरोफाइट से। अब ये गैमीटेंजिया क्या है या गैमेटोफाइट है, ये आपको जो जिम्नोस्पर्म है उनमें क्लियर होगा, यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते हम आपको कि गैमेटोफाइट क्या होता है। अब आ जाते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें दोनों फेज इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं, हैप्लोइड फेज भी और डिप्लोइड फेज। यहाँ पे देखो, डिप्लोइड में जाइगोट बना, जर्मिनेट कर गया, स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम और मियोसिस हो गई। ये तो काफी सारी स्टेजेस हैं। फिर स्पोर्स बने, जर्मिनेट कर गए, गैमेटोफाइट बना, फिर उसके सेक्स ऑर्गन्स बने, गैमीट्स बने। तो दोनों जो स्टेजेस हैं, आप दोनों स्टेजेस देख सकते हो इसकी। तो इसको हमने बोल दिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे डिप्लोहैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको युल्वा का दिखाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि हाफ हाफ स्टेजेस हैं। ये गैमीट्स फ्यूज कर गए, जाइगोट बन गया, स्पोरोफाइट जनरेशन आ गई, जाइगोट यहाँ पे डिवाइड किया, ये डिवाइड करके इसने जाइगोट ने पूरा स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर बना दिया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस, जो कि स्पोर्स बनाता है बाय मियोसिस। अब मियोसिस हुई, ये स्पोर बन गया। अब स्पोर का मतलब है ये कौन सा फेज आ गया? स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। तो यहां से हैप्लोइड गैमेटोफाइट अलग अलग बने, मेल गैमेटोफाइट अलग है, फीमेल गैमेटोफाइट अलग है। गैमेटोफाइट्स के ऊपर क्या बन रहे हैं? गैमीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, गैमीट्स फ्यूज हो गए। तो इसमें दोनों तरह की स्टेजेस दिखाई दे रही हैं, दैट इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी पे आ जाते हैं। तो इसके बाद मैम नेक्स्ट लिंक जो है, आप आई थिंक 3 मिनट्स बचे हैं मैम, आप जो है ये मीटिंग एंड कर दें, ये बच्चे सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर जाएंगे, ये 3 मिनट्स में कंप्लीट नहीं होगा। रीमा मैम मीटिंग एंड कर दे मैम। Okay, ma'am. I'm जी ending that meeting. ओके ओके ओके।